आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडों को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है, लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है, पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना, और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने है, लेकिन उससे पहले जो है वो इंडिया का जो तराना है वो बज गया जी पाकिस्तान के लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। बड़ा चल रहा है इंडियन मीडिया में, क्या स्टोरी है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि कुट लग गई है भाई, जबरदस्त किस्म का इंग्लैंड ने जो ऑस्ट्रेलिया को कुटा है, बॉलर्स की कमी जो ऑस्ट्रेलिया को शिद्दत से महसूस हो रही है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद के पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर तराना बज गया, और तराना बज गया इंडिया का, ये क्या कहानी है भाई? देखिए बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब जो मैच जारी है, अभी जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं, और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया, कुछ ही सेकंड्स में जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, और फौरन से उसने रोका, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे, 8 टीम्स के थे, और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे, और अगले दिन मैच था। हाँ ये सबसे पहले अमी ने रिपोर्ट, तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था, और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ, और थोड़ी देर बाद वो ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया, और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हाँ जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है
कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी। लेकिन अब ये बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो एक बात तो सच है कि मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जी हाँ, और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये अगर देखा जाए तो पहले से ही जो तैयार करके रखा गया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा तो ये नेशनल एंथम चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है? ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती हैं ना, वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है, और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है। और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम मैं चलाने वाला हूं ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर, या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया। यानी कि प्रोफेशनलिज्म कहां पर है, मुझे कोई ये बता दे। इतना बड़ा इवेंट है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है और इस पे